नीतीश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को साइनाइड के जैसा क्या बताया, उनके अपने साथियों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। जी हाँ, भाजपा की बात कौन करे, क्योंकि भाजपा तो हमलावर हुई, लेकिन राजद से लेके जदयू के प्रवक्ताओं ने भी उनसे अपना और इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। जी हाँ, पहले हम सुनवा दें बीजेपी के अरविंद सिंह को कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर खुद ही समाज के लिए एक साइनाइड की तरीके से। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर खुद ही सामाजिक साइनाइड हैं। इतना ही नहीं, वो समाज में जहर फैलाने के लिए एकदम बेचैन हैं। राजद पार्टी बिहार के लिए साइनाइड है। चारों तरफ हत्या, अपराध, जातीय उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, दारू बारू, हर एक तरह के अपराधियों का संरक्षक, इसलिए सामाजिक साइनाइड है राजद। और शिक्षा मंत्री शिक्षा के लिए भी साइनाइड है और समाज को तोड़ने के लिए भी साइनाइड है। इसलिए इस तरह के बेतुका बयान रामचरितमानस और सनातन पर देते हैं। रामचरितमानस को 9वां पास विद्यार्थी जो उनका नेता हैं, उनको तो समझ में है नहीं, उनके पूरी पार्टी को समझ में नहीं है। रामचरित्र मैं चैलेंज है कि ये लोग रामचरितमानस कभी पूरा पढ़ा ही नहीं। ये सारे लोग सियासी फ्रॉडिज्म करके बिहार के जनता को ठगने के लिए बेचैन है, चुनावी एजेंडा बनाने के लिए। तो ये थे अरविंद सिंह, उनका तो हमलावर होना जायज था, लेकिन शक्ति सिंह राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के, और उन्होंने किस तरीके से इस बयान से पल्ला झाड़ा है आपको दिखाते हैं। धर्म और धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, वो आस्था का केंद्र है। इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया किसी को स्वीकार नहीं हो सकती है। विकृतियों पर चर्चा गाहे बेगाहे कई समाज सुधारक करते रहते हैं, लेकिन उसको धर्म से नहीं जुड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान करती है और अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए ऐसे बयानों से। राष्ट्रीय जनता दल का लाइन हर धर्मों का आदर है और जो धर्मावलंबी जिस धर्म को मानते हैं उनकी आस्था उसमें निहित है, उसका हम सम्मान करते हैं। राजद के शक्ति सिंह किस तरीके से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनको इन सब ग्रंथों पे बात करने का कोई हक नहीं है, वो इन सब ग्रंथों पे कोई कटाक्ष न करें, अपना काम करें। और कांग्रेस भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। कांग्रेस ने भी इस बयान से, क्योंकि हर पार्टियां समझती हैं कि इस तरीके के धार्मिक बयान से एक वर्ग जो है वो नाराज हो सकता है पार्टियों से, सरकार से। तभी कांग्रेस के राजेश राठौर ने कहा कि शिक्षा मंत्री सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दें, न कि इन सब बातों पर। शिक्षा मंत्री के उस बयान से इत्तेफाक नहीं रहा। शिक्षा मंत्री का काम है कि बिहार में बेहतर शिक्षा कैसे हो, और उस पर वो अगर फोकस करेंगे तो समाज को और ज़्यादा लाभ मिलेगा, बजाय गीता, कुरान, बाइबल इस पर टिप्पणी से। मैं पुनः कह रहा हूँ कि जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं दुनिया में, खासकर रामचरितमानस और गीता, ये बहुत ही पूजनीय है। और इसमें जो बातें कही गई हैं, अगर हम सब आत्मसात करते हैं तो जीवन भी सुदृढ़ होगा, समाज भी सुदृढ़ होगा, राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि समाज एक सूत्र में बंध रहे। उन्मादी बात देकर भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का प्रयास करती है, तब जब ये रामचरितमानस और गीता समाज को जोड़ने की बात करते हैं। तो राजेश राठौर, और अब आ जाइए अभिषेक झा, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, जदयू के, डिबेट में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को साइनाइड कहना, किसी धर्म ग्रंथ पर इस तरीके की टीका टिप्पणी करना, ये शोभा नहीं देता है शिक्षा मंत्री को। वो अपना काम करें, शिक्षा के क्षेत्र से हैं, शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से बेहतर की जा सके इस पर ध्यान दें। रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल, सब आस्था का विषय है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलता है, जहां हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है और हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो अभिषेक झा को भी हमने आपको सुनवाया। तो अपने ही लोगों ने प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से कन्नी काट लिया है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान का समर्थन कर दिया है और अभी वो सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। हम उनके भी वक्तव्य को सुनाएंगे, उनका नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन तब तक इंतजार कीजिए आप उस खबर।